सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने आज की रात्रि संभाला, इस नए दिन को दिखाया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका की सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। यहाँ पर एक परिवार के बारे में दिया गया है, अर्थात जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा के बारे में दिया गया है। जकरिया और एलीशिबा ये दोनों पति और पत्नी थे। ये परमेश्वर के सामने धर्मी थे और परमेश्वर के सारे आज्ञाओं में, उनकी सारी विधियों में ये लोग निर्दोष चलने वाले थे। जवानी के दिन में ये लोग विवाह किया और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब ये लोग बुजुर्ग हो चुके, जकरिया और एलीशिबा, तब तक जवानी से लेकर बुजुर्ग तक इनका कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग प्रार्थना आराधना किया करने वाले एक व्यक्ति थे। लिखा है 5 पद में, जो ये जकरिया एक याजक का दल का एक सदस्य था और ये एलीशिबा जो थी हारून के वंश की थी। लेकिन ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों में निर्दोष चलने वाले थे। याद रखना, ये किसी मनुष्य के सामने प्रभु इसका गवाही नहीं बता रहा है, लेकिन परमेश्वर खुद अपने वचन में इस बात को बता रहा है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और परमेश्वर के सारे विधियों में निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है आज की सुबह के समय मनुष्य के सामने धर्मी ठहरने से कहीं बेहतर है हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। मनुष्य के सामने परमेश्वर पर निर्दोष चलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को देखकर हम निर्दोष चलने वाले हो जाए। ये हारून और उसकी पत्नी प्रभु के सामने धर्मी थे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को ये लोग मानने वाले थे। लेकिन दुख इस परिवार में इस बात का है, 7 पद के अनुसार इनकी कोई भी संतान नहीं थी और इसकी पत्नी जो थी एलीशिबा, वे बांझ थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका 8 पद से नीचे भागों को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, एक दिन जकरिया याजक जो था उसके नाम पर चिट्ठी निकला कि वे जकरिया परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और जकरिया जब परमेश्वर के मंदिर में जाकर जब धूप जला रहा था, उस समय परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उस जकरिया के दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और उसने कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। जकरिया जो था परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए गया था, अर्थात जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार जकरिया को मंदिर में सेवा दिया उनको। और जब मंदिर में जकरिया सेवा कर रहा था, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत जकरिया से बात करता है, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। जकरिया मंदिर में धूप जला रहा है, लेकिन जवानी के दिन में जकरिया अपने संतान के लिए प्रार्थना किया था, लेकिन उसका उत्तर परमेश्वर उसको बुजुर्ग अवस्था में उसको दे रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब जकरिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, उसके बाद आगे लिखा है, परमेश्वर ने जकरिया की जब प्रार्थना को सुना तो जकरिया की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उस जकरिया को और उसकी पत्नी एलीशिबा को एक पुत्र दिया, जिसका नाम यूहन्ना है। जो मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, वही इनका पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो एक अभिषिक्त है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आज की सुबह के समय मेरे भाई और बहन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जवानी में आपने प्रार्थना किए होंगे, लेकिन अभी तक आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है। निराश नहीं होना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आज भी सामर्थ्य है। जकरिया के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर जवानी में उत्तर नहीं दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने ठहराए गए समय के अनुसार जकरिया और उसकी पत्नी की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनको बुजुर्ग अवस्था में उत्तर दिया है। आज कुछ भाई और बहन, कुछ परिवार ऐसे हैं
जिनका उत्तर प्रार्थना का अब तक नहीं मिला है, वैसे परिवारों को परमेश्वर आज की सुबह आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको प्रदान करने चाह रहा है। प्रभु चाहता है हम प्रभु के समय का इंतजार करें, ताकि जो वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया उस वायदे को हम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो जाए। प्रभु इस वचन के अनुसार हमें आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया है, माफ को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार पिता आज हर एक की प्रार्थना को सुनिए, ताकि हर एक के जीवन पे आपके अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, आप सबको जय मसीह।